शेषा में आप सबों की सलामती हो। फजल और सच्चाई शेषा की मार्फत पहुंची और उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। रुल कुछ की मदद से मुकाशफा की रूह से हमारी शिरकत है बाप के कलाम के साथ, बेटे के कलाम के साथ, फजल और सच्चाई के दिन। तो आज का उपदेश है सियोन पहाड़ के बारे में। तो मुकाशफा की रूह से हम इसके बारे में सीखने जा रहे हैं। फिर मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि वो बर्रा यानी यीशु मसीह सियोन के पहाड़ पर खड़ा है, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इसलिए शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। अब शरीयत क्या है? 10 हुक्म। 10 हुक्म शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई। उस पहाड़ का नाम है सीने पर्वत, माउंट ऑफ सिनाई। मगर फजल और सच्चाई मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, यानी सियोन पहाड़, यानी माउंट ऑफ जाइन। खुदावन ने मूसा से कहा, तू नून के बेटे याशो को लेकर उस पर अपना हाथ रख, क्योंकि उस शख्स में रूह है। और नून का बेटा याशो दनाई की रूह से मामूर था। तब बनी यहूदा जिलजाल में याशो के पास आए और किंजी युफन्ना के बेटे कालिब ने उससे कहा, तुझे मालूम है कि खुदावन ने मर्दे खुदा मूसा से मेरी और तेरी बाबत कादिश बरनी या में क्या कहा था? जब खुदावंद के बंदे मूसा ने कादिस बर्निया से मुझको इस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा, उस वक्त मैं 40 बरस का था और मैंने उसको वही खबर लाकर दी जो मेरे दिल में थी। तो भी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ गए थे लोगों के दिलों को पिघला डाला, लेकिन मैंने खुदावंद अपने खुदा की पूरी पैरवाई की। तब मूसा ने उस दिन कसम खाकर कहा कि जिस जमीन पर तेरा कदम पड़ा है वो हमेशा के लिए तेरी और तेरे बेटों की मेरास ठहरेगी, क्योंकि तूने खुदावंद मेरे खुदा की पूरी पैरवाई की है। और अब देख, जब से खुदावन ने यह बात मूसा से कही, तब से इन 45 बरसों तक जिनमें बनी इज़राइल यानी इज़राइल के बेटे नस्लें गोत्र बियाबान में आवारा फिरते रहे, खुदावन ने मुझे अपने कौल के मुताबिक जीता रखा। और अब देख, मैं आज के दिन 85 बरस का हूं और आज के दिन भी मैं वैसा ही हूं जैसा उस दिन था जब मूसा ने मुझे भेजा था। और जंग के लिए और बाहर जाने और लौटने के लिए जैसी कुव्वत मुझ में उस वक्त थी वैसी ही अब भी है। सो ये पहाड़ी जिसका जिक्र खुदावन ने उस रोज किया था मुझको दे दे। तो हमें भी वो पहाड़ चाहिए जो फजल और सच्चाई के अधीन है, यानी माउंट ऑफ जाइन। हमें भी वो पहाड़ मांगना होगा, क्योंकि तूने उस दिन सुन लिया था कि अनाकीम वहां बसते हैं और वहां के शहर बड़े और फसलदार हैं। यह मुमकिन है कि खुदावंद तेरे साथ हो और मैं उनको खुदावंद के कौल के मुताबिक निकाल दूं। तब याशो ने युफन्ना के बेटे कालिब को दुआ दी और उसको हब्रून मिरास के तौर पर दे दिया। और लिखा है वो मिरास ईमान के सबब से मिलती है ताकि फजल के तौर पर हो। हमें भी वो मिरास ईमान के सबब से मिलती है, बख्शिश के तौर पर। सो हब्रून उस वक्त से आज तक किंजी युफन्ना के बेटे कालिब की मिरास है, इसलिए कि उसने
खुदावन इज़राइल के खुदा की पूरी पैरवाई की। तो ईमान के बानी कामिल करने वाले मसीह यीशु को ताकते रहे। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। तो जितने रूहुल कुद्स की हिदायत से चलते वही खुदा के बेटे हैं। और यस्सी के तने से एक कूपल निकलेगा और उसकी जड़ों से एक बारवर शाख पैदा होगी और खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिरत की रूह, मसलाहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। किस पर? यीशु मसीह पर। उसके पांव पहाड़ पर क्या ही खुशनुमा है जो खुशखबरी लाता है। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है जो खुशखबरी लाता है। कौन सी खुशखबरी? जो मसीह यीशु ने खुशखबरी दी, बादशाहत की खुशखबरी, सुलह की खुशखबरी, फजल और सच्चाई की खुशखबरी। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है जो खुशखबरी लाता है और सलामती की मनादी करता है और खैरियत की खबर और नजात का इश्तिहार देता है। जो सियोन से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है, अपने निगाहबानों की आवाज सुन। वो अपनी आवाज बुलंद करते हैं, वो आवाज मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदावन सियोन को वापिस आएगा तो वो उसे रू बारू देखेंगे। ऐ ऊंचे पहाड़ों, तुम उस पहाड़ को क्यों ताकते हो जिसे खुदा ने अपनी सकूनत के लिए पसंद किया है, बल्कि खुदावन उसमें अब तक रहेगा। ऐ ऊंचे पहाड़ों, तुम उस पहाड़ को क्यों ताकते हो जिसे खुदा ने अपनी सुकूनत के लिए पसंद किया है, बल्कि खुदावंद उसमें अब तक रहेगा। हमारे बाप दादा ने इस पहाड़ पर प्रस्तिश की और तुम कहते हो कि वो जगह जहां प्रस्तिश करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मेरी बात का यकीन कर कि वो वक्त आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पाप की प्रस्तिश करोगे और ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्तार ढूंढता है। तो सच्चाई की रूह जो है वो बाप की तरफ से निकलती है और यीशु मसीह दरख्वास्त करते हैं। उससे पहले हमारे पास यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्स की बख्शिश का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूहुल कुद्स की बख्शिश से क्या होता है कि रूहुल कुद्स हमें यीशु मसीह की बातों से सिखाता है और यीशु मसीह की बातें याद दिलाता है। जो खुदावंद पर तवक्कुल करते हैं वो कोहे सियोन की मानंद हैं, जो अटल बल्कि हमेशा कायम है। लेकिन जो बच निकलेंगे कोहे सियोन पर रहेंगे और वो मुकद्दस होगा। खुदावंद फरमाता है, ए बरगश्ता बच्चों वापस आओ, क्योंकि मैं खुद तुम्हारा मालिक हूँ और मैं तुमको हर एक शहर में से एक और हर एक घराने में से 2 लेकर सियोन में लाऊंगा। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वो हमारी सुलह है, जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाची उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत यानी मूसा की मार्फत दी गई मौत के हरूफ जो पत्थर की तख्तियों पर लिखे गए, यानी गुनाह और मौत की शरीयत के हुक्म ज़बीतों के तौर पर थे, मौकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यस्सु है, तामीर किए गए हो।
उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनती जाती है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाते हो ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा के नज़दीक मकबूल होती है। चुनांचे किताब मुकद्दस में आया है कि देखो मैं सिय्योन में कोने के सिरे का चुना हुआ और कीमती पत्थर रखता हूँ, जो उस पर ईमान लाएगा हरगिज शर्मिंदा ना होगा। बस तुम ईमान लाने वालों के लिए तो वो कीमती है, मगर ईमान ना लाने वालों के लिए जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वो ही कोने के सिरे का पत्थर हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हुआ, क्योंकि वो नाफरमान होकर कलाम से ठोकर खाते हैं और इसी के लिए मुकर्रर भी हुए थे। यानी ठोकर कौन खाते हैं? नाफरमान होकर, जो यीशु मसीह के नाम पर ईमान नहीं लाते, यानी जो शरीयत के अधीन चलते हैं, मूसा के 10 हुक्मों के अधीन चलते हैं, उनको ईमान से कुछ वास्ता नहीं। लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल उनको कहा गया है जो ईमान ला चुके, जिनको रूहुल कुद्स की बख्शिश हासिल है और सच्चाई की रूह यीशु मसीह की दरख्वास्त करने से हासिल है, क्योंकि सच्चाई की रूह बाप की तरफ से निकलती है। लेकिन तुम एक बरगुजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो। ये ईमान वालों को के हक में लिखा गया है जो फजल और सच्चाई के अधीन चलने वाले हैं मसीह यीशु में, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई। ऐ प्यारों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आपको परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। क्योंकि कोहे सिय्योन और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है, बच निकलने वाले होंगे और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगी। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यहीं यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है उसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। तब वो उस पहाड़ से जो जैतून का कहलाता है और यरूशलेम के नज़दीक सब्बत की मंजिल के फासले पर है, यरूशलेम को फिरे। गलीली पुरख है जो वो दर्शाते हैं गैर कौम वाले को, यानी ईमान वालों को। आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावंद के घर का पहाड़ पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा। खुदावंद के घर का पहाड़ है यीशु मसीह, पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा और टीलों से बुलंद होगा और सब कौमें वहां पहुंचेंगी। बल्कि बहुत सी उम्मतें आएंगी और कहेंगी, आओ खुदावंद के पहाड़ पर चढ़ें, यानी याकूब के खुदा के घर में दाखिल हों, और वो अपनी राहें हमको बताएगा और हम उसके रास्तों पर चलेंगे। देख, मैं उन लड़कों समेत जो खुदावंद ने मुझे बख्शे रब्बुल अफवास की तरफ से, जो कोहे सिय्योन में रहता है, बनी इज़राइल के दरमियान निशानों और अजाइबो गराइब के लिए हूँ।
इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, यानी जिस पहाड़ पर शरीयत दी गई उस पहाड़ का नाम है सिने पर्वत, यानी माउंट ऑफ सिनाई। और खुदावन ने मूसा से कहा कि देख, मैं काले बादल में इसलिए तेरे पास आता हूं कि जब मैं तुझसे बातें करूं तो ये लोग सुने और सदा तेरा यकीन करें। और मूसा ने लोगों की बातें खुदावन से बयान की। और खुदावन ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और आज और कल उनको पाक कर और वो अपने कपड़े धो ले और तीसरे दिन तैयार रहें, क्योंकि खुदावन तीसरे दिन सब लोगों के देखते देखते कोहे सिना यानी माउंट ऑफ सिनाई इसलिए पर उतरेगा क्योंकि शरीयत इसी पहाड़ पर मूसा की मार्फत दी गई। और तू लोगों के लिए चारों तरफ हद बांधकर उनसे कह देना कि खबरदार तुम ना तो इस पहाड़ पर चढ़ना और ना इसके दामन को छूना। जो कोई पहाड़ को छुए जरूर जान से मार डाला जाए, मगर उसे कोई हाथ ना लगाए, बल्कि वो लाकलाम संसार किया जाए या तीर से छेदा जाए। खवा वो इंसान हो खवा हैवान, वो जीता ना छोड़ा जाए। और जब नरसिंगा देर तक फूंका जाए तो वो सब पहाड़ के पास आ जाए। जब तीसरा दिन आया तो सुबह होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पहाड़ पर काली घटा छा गई और कारना की आवाज बहुत बुलंद हुई और सब लोग डेरों में काम गए। और मूसा लोगों को खैमागाह से बाहर लाया कि खुदा से मिलाया, और वो पहाड़ से नीचे आ खड़े हुए और कोहे सिना ऊपर से नीचे तक धुएं से भर गया, कि खुदावन शोले में होकर उस पर उतरा और धुआं तनूर के धुएं की तरह ऊपर को उठ रहा था और वो सारा पहाड़ जोर से हिल रहा था। और जब कारना की आवाज निहायत ही बुलंद होती गई तो मूसा बोलने लगा और खुदा ने आवाज के जरिए से उसे जवाब दिया। और खुदावन कोहे सिना की चोटी पर उतरा और खुदावन ने पहाड़ की चोटी पर मूसा को बुलाया। सो मूसा ऊपर चढ़ गया और खुदावन ने मूसा से कहा, नीचे उतरकर लोगों को तगीदन समझा दे, ऐसा ना हो कि वो देखने के लिए हदों को तोड़कर खुदावंद के पास आ जाएं और उनमें से बहुतेरे हलाक हो जाएं। और काहिन भी जो खुदावंद के नज़दीक आया करते हैं अपने ताई पाक करें, कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद उन पर टूट पड़े। तब मूसा ने खुदावंद से कहा कि लोग कोहे सिनाई यानी माउंट ऑफ सिनाई पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि तूने तो हमको तगीदन कहा है कि पहाड़ के चौगिर्द हदबंदी करके उसे पाक रखो। खुदावन ने उसे कहा, नीचे उतर जा और हारून को अपने साथ लेकर ऊपर आ, पर काहिन और अव्वाम, ना काहिन ना लोग मूसा की शरीयत के अधीन हदें तोड़कर खुदावन के पास ऊपर ना आए, ता ना हो कि वो उन पर टूट पड़े। इसीलिए मसीह यीशु ने फकी फरीसियों को कहा जो मूसा की शरीयत के ये मूसा की गद्दी पर बैठे थे कि तुम नीचे को हो, मैं ऊपर का हूँ। तो जो फजल और सच्चाई के अधीन है वो ऊपर के हैं, जो शरीयत के अधीन है वो नीचे हैं। चुनांचे मूसा नीचे उतरकर लोगों के पास गया और ये बातें उनको बताई। शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसका छूना मुमकिन था और वो आग से जलता था, और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफान और नरसिंगे का शोर और कलाम करने वाले की ऐसी आवाज़ थी जिसके सुनने वालों ने दरख्वास्त की कि हमसे और कलाम ना किया जाए।
क्योंकि वो इस हुक्म की बर्दाश्त ना कर सके कि अगर कोई जानवर भी उस पहाड़ को, यानी माउंट ऑफ सिनाई, पहाड़ को छुए तो संसार किया जाए। और वो नजारा ऐसा डरावना था, इसीलिए लिखा है शरीयत तो गजब पैदा करती है। और वो नजारा ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा मैं निहायत डरता और कांपता हूं, क्योंकि शरीयत गजब पैदा करती है, डर की रूह पैदा करती है। बल्कि तुम सयोन के, लेकिन मसीह यीशु ने हमें डर की रूह नहीं, मोहब्बत तरबियत की रूह दी है। बल्कि तुम सिय्योन के पहाड़ और जिंदा खुदा के शहर यानी आसमानी यरूशलेम के पास और लाखों फरिश्तों और उन पलौठों की आम जमात यानी कलिसिया जिनके नाम आसमान पर लिखे हैं और सबके मुंसिफ खुदा और कामिल किए हुए रास्तबाजों की रूहों और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए हो जो हाबिल के खून की निस्बत बेहतर बातें कहता है। तो अब आसमानी यरूशलेम हैं कौन? लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं। तो यरूशलेम का मतलब है शांति का शहर। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। जिसके पास मसीह यीशु का शलोम है, जो शलोम का फर्जंद है, शांति का फर्जंद है, वो आसमानी यरूशलेम है और मसीह यीशु उस यरूशलेम का बादशाह है। क्योंकि शहर लोगों से जाना जाता है, ना कि लोग शहर से। यरूशलेम यानी शांति इत्मीनान का शहर, जिसके अंदर मसीह का शलोम है, वो आसमानी यरूशलेम है। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला पर से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। और जिस्मानी नीयत मौत है, मगर रूहानी नीयत जिंदगी और इत्मीनान है। इत्मीनान यानी शलोम, पीस, शांति। कहने का मतलब यह है कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, कि जब तक रूहुल कुद्स की जो वादा है ईमान के सबब से उसको हासिल ना कर लो, तो तब तक क्या करना है? मसीह यीशु की जो तालीम है उसमें बने रहना है और उस तालीम को, मसीह यीशु की तालीम को जो फजल और सच्चाई के अधीन है, उसको अपने अंदर बनाए रखना है। क्योंकि इब्तिदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। इसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर ही है, शरीयत के अधीन, मूसा की शरीयत के अधीन। दूसरी बार बगैर गुनाह के नजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। मुबारक हो तुम जो गरीब हो, क्योंकि खुदा की बादशाह तुम्हारी है। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और ईमान के भेद को पाक दिल में हिफाजत से रखें। हुक्म का मकसद ये है कि पाक दिल और नेक नीयत और बेरिया ईमान से मोहब्बत पैदा हो। जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिल के साथ खुदावंद से दुआ मांगते हैं उनके साथ
रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो, क्योंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है, जिससे भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई। इसलिए दिलो जान से आपस में बहुत मोहब्बत रखो। उसके खौफ से पहाड़ कांपते हैं और टीले पिघल जाते हैं। उसके हजूर जमीन, हाँ दुनिया और उसकी सब मामूरी थरथराती है। देख जो खुशखबरी लाता और सलामती की मनादी करता है, उसके पांव पहाड़ों पर हैं। लेकिन अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी। मगर जो हिकमत ऊपर से आती है, अव्वल तो वो पाक होती है, फिर मिलनसार, हलीम, तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई, बेतरफदार और बेरिया होती है, और सुलह करने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी जुबान और हिकमत दूंगा, तुम्हारा कोई मुखालिफ सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर ना रखेगा। क्योंकि खुदावंद हिकमत बख्शता है, इल्मो फहम उसी के मुंह से निकलते हैं। वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त राहों के लिए सिपर है, ताकि वो आदिल की राहों की निगाहबानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकत और आदिल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा, क्योंकि हिकमत तेरे दिल में दाखिल होगी और इल्म तेरी जान को मरगूब होगा। तमीज़ तेरी निगाहबान होगी, फहम तेरी हिफाजत करेगा। क्योंकि वो उस आदमी को जो उसके हजूर में अच्छा है, हिकमत और दनाई और खुशी बख्शता है। बुद्धि प्राप्त करना सोने से कहीं अधिक उत्तम है, समझ प्राप्त करना चांदी से अधिक उत्तम है। इस सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है और सब मुकद्दसों पर जाहिर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मुकाशफे की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मिरास के जलाल की दौलत मुकद्दसों में कैसी कुछ है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जबकि उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दानी तरफ आसमानी मकामों पर बैठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहां में बल्कि आने वाले जहां में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीज़ों का सरदार बनाकर कलीसिया को दे दिया। ये उसका बदन है और उसकी मामूरी जो हर तरह से सबका मामूर करने वाला है। मैं चाहता हूँ तुम जान लो, ताकि उनके दिलों को तसल्ली हो और वो मोहब्बत से आपस में गठे रहें और पूरी समझ की तमाम दौलत को हासिल करें और खुदा के भेद यानी मसीह को पहचाने, जिसमें हिकमत और मार्फत के सारे खजाने छिपे हुए हैं। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई आदमी लुभाने वाली बातों से तुम्हें धोखा ना दे। इस सबब से मैं उस बाप के आगे घुटने टेकता हूँ जिससे आसमान और ज़मीन का हर एक ख़ानदान नामजद है, कि वो अपने जलाल की दौलत के मुखाफिक तुम्हें ये इनायत करे कि तुम उसकी रूह से अपनी बातीनी इंसानियत में बहुत ही ज़रावर हो जाओ और ईमान के वसीले से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ के और बुनियाद कायम करके सब मुकद्दसों समेत बाखूबी मालूम कर सको कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह की उस मोहब्बत को जान सको जो जानने से बाहर है, ताकि तुम खुदा की सारी मामूरी तक मामूर हो जाओ।
मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।